हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे आईटीआई पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित साइंस का 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस बार पॉलिटेक्निक आईटीआई का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कमेंट कर हमें यह जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में टोटल कितने प्रश्न का आप सही जवाब दिए हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान आपका होता है वो 5.5 से कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्मोग किसका संयोजन है। तो स्मोग जो आपका है वो धुआं और कोहरा का संयोजन है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके देखिए लॉजिक से किस तरह याद रखिएगा। स्मोग यानी कि स्मोकिंग, स्मोकिंग जब करता है तो क्या धुआं निकलता है, धुआं और कोहरा टाइप का होता है। इससे लॉजिक से याद रखिएगा कि स्मोकिंग जो आपका है धुआं और कोहरा का संयोजन है। चलिए अगला आपका है, देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करें कि निम्नलिखित में से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ईंधन, वह ईंधन में से सबसे कम पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए डीजल है, बी में केरोसिन तेल है, सी में हाइड्रोजन और डी में कोयला। इसका जो सही आंसर आपका होगा सी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे कि आपको पर्यावरण बहुत कम प्रदूषित होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो हाँ, ये भी बहुत देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको पीरियोडिक टेबल से। करें कि मूल जो तत्वों की आवर्त सारणी है उसको बनाने वाले पहला वैज्ञानिक कौन थे। इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन से, यानी कि मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए थे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो बॉयल का नियम ये भी आपका संबंधित है, और क्या जूल का नियम, चलिए इसको रखते हैं चार्ल्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए बॉयल्स और चार्ल्स का जो नियम है गैस नियम से संबंधित है, लेकिन जूल का नियम गैस नियम से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हमें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करें या उससे संबंधित जो भी न्यूज़ हम अपलोड करें, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। यदि ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ये तो खुद गला हुआ है, बी में जिंक, सी में लेड और डी में कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन, यानी कि गलनांक पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही ब्रोमीन ही होगा। ये तो ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में रहबे करता है, तो निम्न गलनांक पूछेगा तो जिंक लेड वगैरह ये सब आपका ठोस है, तो लिंक जो कम गलनांक रहेगा तो ब्रोमीन होगा, क्योंकि खुद पहले से ही लिक्विड अवस्था में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है। ऑप्शन ए में बेकिंग सोडा, बी में सोडा एश, सी में सोडा लाइम, डी में बेकिंग पाउडर। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन यानी कि बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो समान नाम आपका है वो बेकिंग सोडा है। चलिए नेक्स्ट आगे, इसे भी खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में अमोनिया, बी में पानी, सी में नमक, डी में चीनी। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि नमक। NaCl साधारण नमक का, इसे भी हम लोग NaCl को साधारण नमक बोलते हैं। तो नमक का सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में सीजियम और डी में लिथियम।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पोटेशियम। करा कि एक ठोस हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता है, तो पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो ठोस हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका सर्वाधिक सक्रिय घटक है वो आपका कैल्शियम है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जल को शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका एलम का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन के लिए आपको एलम का प्रयोग किया जाता है। ये सारा जितना भी आपको प्रश्न इस वीडियो हम करा रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल के सिलेबस से तो है ही, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सब प्रश्न हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के दौर पर देते हैं, जो आपको 20 तारीख को एनडीए का एग्जाम हुआ है, उसमें जितना भी मैं साइंस में क्वेश्चन पूछा है टोटल हम वीडियो में आपको करवा चुके हैं पॉलिटेक्निक आईटीआई की वीडियो में। तो सोचिए वो कोई स्पेशल एनडीए के लिए वीडियो नहीं है, कोई स्पेशल एनडीए के लिए वीडियो नहीं बनाता है। आप में जो भी पॉलिटेक्निक आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वो सारा क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। चौक का, तो चौक का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही चौक का कहते हैं। चौक का रासायनिक नाम बोल सकते हैं, तो चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अगला प्रश्न आपका है मोनाजाइट बालू में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो बालू में आपका जो खनिज पाया जाता है वो आपका थोरियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग है। तो वायु में ध्वनि का वेग आपका है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। दूरबीन का तो गैलीलियो को किया थे। रेडियो, सी में विमान, डी में उपग्रह। इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि विमान का जो आविष्कारक था राइट ब्रदर्स ने था। चलिए आगे है आपका स्कूटर का आविष्कार। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक, तो ऑप्शन ए में है ब्रांडा, बी में है डेमलर, सी में ऑस्टिन, डी में फार्मिज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रांडा। तो स्कूटर का जो आविष्कारक था वो आपका ब्रांडा ने था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल, अवतल या फिर तो वर्तुलाकार या डी में सभी। तो कैमरा में जो आपका लेंस उपयोग आता है वो आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आप जानते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पर 1/6 भाग है, यानी पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6 भाग है। तो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो 600 बटा कितना होगा 6 होगा। तो यानी कि हम क्या बोले हैं कि 1/6, यानी कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो 1/6 है। इसे जब आप डिवाइड कीजिएगा, इसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 600 और बटा 100 6 हो जाएगा। ठीक, 600 बटा 6, तो 6 से 100 काटिए बचेगा 100, यानी कि जब होगा चंद्रमा पर जो भार होगा वो आपका 100 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन डी में देखिए आपका 100 न्यूटन है। समझिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे समझिएगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 भाग है। पृथ्वी पर आप जानते हैं 9.8 या फिर तो 10 लेके चलते हैं, और यही आपका जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वह पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है। तो सोचिए पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा 600/6 यानी कि 100 न्यूटन। इसका सही आंसर आपका डी होगा। न्यूमेरिकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।